जय श्री गणेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने इष्ट देवता की प्रेम सहित बोलिए जय। अपने अपने गुरु महाराज की प्रेम पूर्वक बोलिए जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। और कण कण में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज दोहा क्रमांक 11 से प्रारंभ करेंगे। जो गोति बेधि पुनि पेहि अहीं, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमलयुर, शोभा अति अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जे जनमे कलि काल कराला, करतब बायस देश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहऊँ, बाढ़य कथा पार नहीं लहयूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जाने हहीं सयाने। समुझ विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनि देह खोरी। एत्यहु पर करहिं जे असंका, मोहित अधिक जड़मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरंत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल केहि लेखें माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बार बार कहा है कि मति मेरी बहुत छोटी है,
मेरे पास न रसों की जानकारी है, न छंदों की जानकारी है, और लेकिन मेरी चाह बहुत बड़ी है राम जी का चरित्र लिखने की। लेकिन उनका चरित्र अथाह सागर है और मेरी बुद्धि बहुत अल्प है, बहुत छोटी है, बहुत ही कम है मेरी बुद्धि। दोहा क्रमांक 11 में जुगुत बेध पुनि पोहियहि रामचरित बरताग। जुगुत बेध पुनि पोहियहि रामचरित बरताग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। यहाँ पीछे से थोड़ा सा जुड़ेगा। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर, इकट्ठा कर, एकत्रित कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कल काल कराला। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है। जे जन्मे कल काल कराला करतब बायस बेश मराला। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। चलत कुपंथ, गलत रास्ते पर चलते हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं और जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। वंचक भगत कहाई राम के और किंकर कंचन कोह काम के। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। जो धन किंकर कंचन कोह काम के। जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तिनमह प्रथम रेख जग मोरी। उन सब में मेरी गिनती सबसे पहले है। किनमें? जो धींग धर्म ध्वज बंधक दोदी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, धम्बी हैं, धीगा धीगी करने वाले हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, ऐसे लोगों में मेरी गिनती सबसे पहले है। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिनमह प्रथम रेख जग मोरी और धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। उनमें सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने सभी अवगुणों का बखान करने बैठूंगा तो प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ ये कथा पार नहीं लाऊं। इसका कोई पार नहीं है। मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, यदि मैं अपने अवगुणों का बखान करने बैठूंगा तो प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी में समय व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़े में कहता हूँ। जो समझदार लोग होंगे, सज्जन पुरुष होंगे, वो थोड़े में ही समझ जाएंगे। जो अपने अवगुण सब कहूँ, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो बाढ़ ही कथा पार नहीं लाऊं, तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। ताते मैं अति अल्प बखाने।
इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। थोरे महू जानहि सयाने, जो सयाने होंगे, जो सज्जन पुरुष होंगे, सयाने अर्थात समझदार लोग होंगे, वो थोड़े में ही समझ जाएंगे। थोरे महू जानहि सयाने, समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर, समुझ विविध विनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। को न कथा सुनि देहि खोरी, कोई दोष नहीं देगा, खोरी अर्थात कोई दोष नहीं देगा। एत्यों पर करि हहीं जे आशंका, और अगर इतना मेरे कहने के बाद भी कोई आशंका इसके ऊपर शंका करेगा, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका, वो इसका मतलब मेरे बुद्धि में मेरे से भी ज़्यादा गरीब है। तुलसीदास जी कहते हैं एतों पर करि हहीं जे आशंका, इतने पर भी जो शंका करेंगे, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे, क्योंकि मैंने हर तरह से आपसे कह दिया है कि मेरी बुद्धि छोटी है। इतने पर भी यदि आप शंका करेंगे कि ये क्या लिखा है, यदि कमियां निकालेंगे कि ये क्या है, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि मेरे से भी ज़्यादा कंगाल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, कभी न होऊं नहीं चतुर कहावऊं, मैं न तो कवि हूं और ना मैं चतुर हूं। मति अनुरूप राम गुण गावऊं, मेरी जैसी मति है, जितनी बुद्धि मेरे राम जी ने दी है, मेरे प्रभु ने जितनी बुद्धि दी है, उसी के अनुसार मैं तो राम गुण गाता हूँ, मैं तो राम का भजन गाता हूँ, मैं तो राम का चरित्र लिखता हूँ, जितनी मेरे पास बुद्धि है। कभी न होऊं नहीं चतुर कहावऊं, कभी न होऊं नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मत मोरि निरत संसारा। रामचंद्र जी के, श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं, कहाँ संसार में आसक्त मेरी छोटी सी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। कहाँ रामचंद्र जी का अथाह चरित्र और कहाँ मैं छोटा सा व्यक्ति, छोटी बुद्धि वाला। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। समुझत अमित राम प्रभुताई, और करत कथा मन अति कदराई। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि राम जी का चरित्र यदि मैं गाऊंगा, रामचरित्र यदि मैं लिखूंगा, उसको गाऊंगा, तो सभी सज्जन इसे बड़े चाव से सुनेंगे, सभी रसिक श्रोता इसे रस लेकर सुनेंगे। बस एक राम जी का मुझे सहारा है, राम जी पर मुझे भरोसा है, ऐसा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आज यहीं विराम लेते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।